तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल शक्ति और शास्त्रों का घमासान नहीं था। महाबली भीम अकेले 10,000 हाथियों के बराबर बल रखने वाले महाक्षत्रिय और बर्बरीक जैसे सूरवीर, ध्यानवीर और धर्मवीर ने जन्म लेने के कुछ ही क्षणों में युवा अवस्था प्राप्त कर ली थी। उनका रंग गहरा और शरीर वज्र जैसा बलिष्ठ था। किसी का व्यापार डूब चुका होता है, किसी की संतान नहीं होती, कोई मानसिक अवसाद से जूझ रहा होता है और कोई जीने का उम्मीद छोड़ चुका होता है। लेकिन जो भी बाबा को सच्चे दिल से पुकारता है वे उसकी जरूर सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा सनातनी शशि से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातनी शशि पर। दोस्तों, मेरा जन्म बिहार के रामपुर गांव में हुआ है और मेरा सारा काम गुजरात में चल रहा है। सीकर के बगल में खाटू श्याम जी हाँ, जिनके लिए कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, मेरा सौभाग्य अभी नहीं बन पाया है कि मैं खाटू श्याम जी जा सकूं, पर मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि खाटू श्याम जी जाऊं और उनके दर्शन करूं। अब सब कुछ बाबा के सहारे, बाबा कब बुलाते हैं यही देखना है। पिछले कई दिनों से मैं भगवान खाटू श्याम जी पर एक वीडियो बनाने का सोच रहा था, पर किसी न किसी कारण से बना नहीं पा रहा था। लेकिन आज जब मुझे बाबा श्याम का ख्याल आया, तभी मेरे सामने से एक गाड़ी गुजरी जिस पर पीछे लिखा हुआ था हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मैंने कहा आज मैं इस वीडियो को बना ही देता हूं। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल शक्ति और शास्त्रों का घमासान नहीं था, बल्कि यह धर्म अधर्म, नीति अनीति और सत्य असत्य का महायुद्ध था। और जब यह युद्ध आरंभ होने वाला था, उसी समय एक युवा योद्धा रणभूमि की ओर बढ़ा। नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। महाबली भीम गदा युद्ध के महारथी और अकेले 10,000 हाथियों के बराबर बल रखने वाले महान क्षत्रिय थे। वहीं घटोत्कच शक्ति, भक्ति और बलिदान के प्रतीक माने जाते थे। बर्बरीक की माता का नाम मौरवी, महाबली असुर मूरा की कन्या, जो रहस्यमयी शक्तियों की स्वामिनी थी, जिन पर मां कामाख्या का विशेष कृपा थी। संकट पुराण के अनुसार जन्म लेते ही बर्बरीक ने युवा अवस्था प्राप्त कर ली थी। उसके सिर पर घने उलझे बाल थे, जिससे उनका नाम पड़ा बर्बरीक। एक बार बर्बरीक ने मां दुर्गा की कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर मां ने उन्हें शक्तियां प्रदान किया और मां बोली, अब तुम्हें महादेव का कठोर तपस्या करना पड़ेगा। फिर बर्बरीक ने महादेव का कठोर तपस्या किया और प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए, इसलिए वे 3 बाणधारी भी कहलाए। 3 बाणों की शक्तियां क्या है, आइए हम समझते हैं। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता है, दूसरा बाण चिन्हित लक्ष्य को पल भर में नष्ट कर देता है और तीसरा बाण प्रातः प्रयोग में नहीं आता, क्योंकि पहले 2 ही सब समाप्त कर देता है। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ को दुश्मन की सेना और उनके पत्तों को सैनिक मानने को कहा। बर्बरीक ने पहला बाण चलाकर
हर पत्ते पर निशान बना दिया। कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। दूसरा बाण छोड़ते ही वह बाण सारे पत्तों को भेदता हुआ श्री कृष्ण के पैर तक पहुंचा। कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक अजय है। उन्होंने पूछा, तुम युद्ध में किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरिक बोले, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी के साथ दूंगा। कृष्ण ने कहा, इससे तो शक्ति का संतुलन बदलता रहेगा और अंत में केवल तुम ही बचोगे। फिर कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जिसका कल्पना हम सब नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना शीश अर्पित किया और अंतिम इच्छा जताई कि वे युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने शीश एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम होगा श्याम। खाटू श्याम मंदिर का स्थापना के बारे में चलिए जानते हैं। द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक ग्वाले ने देखा कि उसकी गाय रोज एक जगह पर जाती है और वहां दूध गिरा देती थी। खुदाई करने पर वहां से एक दिव्य शीश मिला। वही बर्बरिक का शीश है। राजा रूप सिंह उस समय वहां के राजा थे। राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आदेश मिला कि यहाँ मंदिर बनाएं। मंदिर बनने के बाद से चमत्कार होने लगे और खाटू श्याम जी कलयुग के हारे हुए लोगों का सहारा बन गए। आज लाखों भक्त यहाँ आते हैं। कोई व्यापार में डूबा होता है, कोई संतान सुख चाहता है, कोई अवसाद से लड़ रहा होता है। बाबा श्याम हर भक्त की पुकार सुनते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, जीवन में कैसी भी समस्या आ जाए, राहें धुंधली दिखने लगे, जब कोई सहारा ना मिले, जब अपने भी पराये जैसे लगने लगे, तो बस एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे हृदय से पुकारिए, जय श्री खाटू श्याम। आपकी पुकार जरूर सुनी जाएगी। कलयुग में इससे बड़ा ब्रह्म अस्त्र और कोई नहीं है। इसलिए डरिए मत, रुकिए मत, बस श्रद्धा के फूल चढ़ाइए और विश्वास के स्वर में कहिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।